राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी साधक प्रेमी जन एवं संत जनों को भी मेरा प्रणाम। आजकल के इस आधुनिक युग में हम यदि देखें तो अब जो नए विवाह हो रहे हैं उसमें बहुत ही अत्यधिक समय में यानी जल्द ही आने वाले इस समय में विवाह के समय जैसे ही पूर्ण नहीं होते हैं, 1 वर्ष परिपूर्ण नहीं होता कि तलाक के संयोग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। या फिर यूँ कहें कि आपस में पति पत्नी जो है, स्त्री पुरुष जो है, आपस में एक दूसरे के प्रति नियमित रूप से यानी कि धर्म रूप से अपने आप को, अपने रिश्ते को निभाते नहीं हैं। इस बात तक की नौबत आ जाती है कि विवाह में तलाक जल्द लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों पति-पत्नी जैसा एक पवित्र रिश्ता, एक पवित्र बंधन इतने लंबे समय तक ना चलने की बजाय अपेक्षा कुछ ही दिनों में अर्थात चंद ही दिनों में टूट जाता है? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा केवल एक ही वजह से होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमारे जो बीते हुए समय हैं, यानी कि हमारे जो पूर्व के कर्म हैं, वही हमें कहीं न कहीं बाहर निकल कर के आते हैं और हमें ऐसा परिणाम देते हैं। यदि हम अपने पूर्व समय में हमारे जो आचरण थे, हमारे जो व्यवहार थे, हमारी जो आदतें थीं, वह इतनी अच्छी ना रही हों, चाहे पुरुष हों या महिला हों। यदि वह अपने पूर्व समय में, पूर्व कर्म में हर अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलना करते थे, हर अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से संबंध रखते थे और फिर यह सोचिए कि हमारा जब विवाह होगा, तब हमारा जो एक जीवन साथी होगा, जो हमारा एक जीवन का एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पल होगा, उसमें हमें एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिले और अभी हम मज़े करें, अभी हम उल्टी-सीधी आदतों का, उल्टे-सीधे विचारों को सहयोग करें, उल्टी-सीधी आचरणों में रहें और फिर हम सोचें कि हमारा विवाह का जो समय रहेगा, वह बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें हमें सुख की प्राप्ति होगी। और उसके पहले, उसके पूर्व हम अलग-अलग व्यक्तियों के साथ मिल कर के अनेकों प्रकार के संबंध बना कर के अपने आप को ही धोखा दें, तो ऐसा नहीं है। जैसा हमारा विचार, हमारा कर्तव्य, हमारा जो कर्म रहेगा, ठीक उसका परिणाम हमारे आने वाले समय में निकल कर के हमें फलस्वरूप में अवश्य ही मिलेगा। फिर चाहे हम पुरुष हों या महिला हों और ख़ास तौर पर जो आजकल के इस आधुनिक समय में, इस समय में यानी कि ये जो बढ़ता हुआ समय है, जो आने वाले इस अलग-अलग देशों को देख कर के हमारे देश के जो भाई-बहन हैं, हमारे देश के जो छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ हैं और देश के जो स्त्री-पुरुष हैं, एक-दूसरे को देख कर के बाहरी कल्चर को यानी कि बाहरी वातावरण को अपनाते हुए, ये जो नवीन क्रियाएँ आ गई हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जैसी क्रियाएँ, आपस में एक साथ रहना, विवाह अर्थात पानी ग्रहण संस्कार होने से पहले ही एक-दूसरे के संग रहना, ऐसे संग रहना कहने का तात्पर्य है जो कि एक पति-पत्नी विवाह के बाद रहते हैं, वही क्रिया, वही उसी अनुसार जीवन व्यतीत करना विवाह के पहले यानी कि बिना विवाह के, विवाह से पहले ही ऐसे एक साथ रहना, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अधर्म है। परंतु हम एक फ़ैशन के दौर में फँसे हुए हैं और हम इस क्रिया को अपनाते हैं और अपने आप को बहुत ही सब संस्कार और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा यदि अंग्रेजी भाषा में देखें तो डेवलप समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम बहुत ही एक अलग क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। यदि हम विषय भोगों में लीन रहेंगे, हम अलग-अलग प्रकार की गलत क्रियाएँ करेंगे तो हमारा कभी भी आने वाला जो जीवन है, ख़ास तौर पर सांसारिक जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष और सबसे उत्तम जीवन होता है, सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे ज़्यादा अच्छा जीवन माना जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन। और उसमें यदि हम सोचें कि हम सुख प्राप्त करेंगे अच्छे से और हमारा जीवन साथी में बहुत ही पवित्र मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऐसी क्रियाएँ ही नहीं करी है, हमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं करा है अपने अपूर्व में कि जिससे हमारा जो जीवन साथी है वह हमें अच्छा मिले, स्त्री हो या पुरुष। और यदि हम अब यह सोचें कि हमसे ये तो गलती हो गई है, ये भूल हो गई है, परंतु अब हम अपने आने वाले जीवन को कैसे सुधारें या फिर हमारा जो जीवन साथी हो या जीवन साथी जो हमें मिले कैसे अच्छा मिले। इससे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमसे जो गलती हुई है तो हम आने वाले इस नवीन जीवन में, इस नए समय में जो हमारा आने वाला आगे का समय है या फिर हमारा विवाह हो चुका है तो अब हमें हमारे जो पति हैं या फिर हमारी जो पत्नी है उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, धर्म स्वरूप हमारा जो कर्तव्य बनता है उसके अनुसार हमें कैसे रहना चाहिए। हमें बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ, संपूर्ण सच्चाई के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। हमें उनके साथ पवित्रता रखनी चाहिए। जैसे ही हम यह देखें कि हमारा जो पूर्व में हमसे जो गलती है,
उसके लिए हम क्षमा याचना करें, प्रभु से क्षमा याचना माँगे और अपने पूर्व को याद रखते हुए अपने आने वाले समय में, नवीन समय में कोई गलती ना करें और साथ ही साथ जो हमारा जीवन साथी है, उसके बीते हुए समय में उससे क्या गलती हुई है, क्या भूल-चूक हुई है, उसको ना ध्यान देते हुए अपेक्षा इस बात पर ध्यान दें कि अब यह जो व्यक्ति है हमारे साथ किस स्वरूप में रह रहा है, किसके अनुसार रह रहा है। क्या अब तो यह वह गलती नहीं करता, क्योंकि हम भी तो हैं इंसान ही। कहीं न कहीं हम इंद्रियों के वश में आ ही जाते हैं। एक अलग-अलग प्रकार के भोग में, विलासों में, अलग-अलग प्रकार के नए-नए विषय भोगों में हम आ ही जाते हैं, जिससे कि हमसे जाने या ना अनजाने कुछ न कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। परंतु ये तब तक ही गलतियाँ रहती हैं जब तक हमको ये स्वीकार ना हो, यह पता ना हो कि हम जो ये कर रहे हैं गलत है। परंतु ये पता हो जाने के बाद कि ये क्रिया गलत है, हम उसे अस्वीकार कर दें कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, और हम पुनः करते रहें केवल मनोरंजन के लिए, फिर वह पाप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हमें ज्ञात हो, तो हम इसे छोड़ कर के अब अपने इस नए जीवन को शुरुआत करते हुए अपने जीवन साथी के अपूर्व कर्म को ध्यान ना देते हुए, उनको क्षमा करते हुए और आने वाले इस नवीन जीवन को स्वीकार करते हुए, एक-दूसरे का साथ निभाते हुए यदि हम आगे बढ़े, तो हमारा जीवन अवश्य रूप से सफल होगा। और जो भी हमसे गलती हुई है, उसके लिए हम नाम जप करके क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के समक्ष। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है, उसके लिए भी हम क्षमा याचना कर सकते हैं, और यदि इससे बचना हो, तो हम अपने बच्चों को, अपने भाई-बहन को, हमसे जो छोटे हैं, उनको ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि हम इन गलत विषय भोगों में ना जाएँ। हम अब अपवित्रता को त्याग दें। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार से लोगों को देख कर के उनके बहकावे में आकर के अपवित्रता में बिल्कुल ही लीन ना हो। कोई भी लड़की या लड़का एक-दूसरे के साथ मित्रता करे, यह गलत नहीं है, परंतु अपने धर्म के अनुसार अपनी मर्यादा को ध्यान में रख कर के करे। जब तक पानी ग्रहण संस्कार ना हो, तब तक अपनी सीमाओं का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करे, फिर वह चाहे हमारा मित्र हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की हो या लड़का, यानी कि स्त्री या पुरुष आपस में मित्र नहीं हो सकते। परंतु इस मित्रता को एक गलत रूप देना, एक गलत दिशा देना और इसका एक गलत फ़ायदा उठाना, ये सबसे बड़ी गलत क्रिया है। हमारे यदि विचार, हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, तो हम फिर मित्रता ही ना करें अपने परस्पर व्यक्ति से, अर्थात स्त्री हो तो वह पुरुष से और पुरुष हो तो स्त्री से। यदि उनका आपस में ही कंट्रोल में नहीं है, अपने आप में, अपनी इच्छाओं में, अपने मन में, अपने चरित्र में, अपने इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, अपने उसमें पकड़ नहीं है, तो ऐसी व्यक्तियों से ही मित्रता ना करें, और नहीं तो फिर अपने आप को सीमाओं में, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को अवश्य रूप से अपने काबू में रखें, तो ही आपका जीवन सुगम और सरल रहेगा। और अपने इस आने वाले जीवन को, नवीन जीवन को भगवान की कृपा मान करके, उनके आशीर्वाद से, उनके नाम जप से नवीन जीवन की प्रारंभ करें, और अपने साथी अर्थात अपने पति हो या पत्नी हो, उनके द्वारा किए गए अपूर्व में जो भी कर्म है, उनको क्षमा करते हुए, यदि आपको पता चल जाए, यदि आपको ना भी पता हो कि क्या था, कैसे था, तो भी आप उसको भगवान के ऊपर समर्पित करते हुए, क्षमा याचना देते हुए, क्योंकि हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं, कहीं न कहीं वह भी इस व्यक्ति इंसान है और हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलतियाँ हैं, तो उनसे भी कुछ गलतियाँ हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें सज़ा देने का अधिकार है। हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ें, भगवान का नाम लें और अपने ऊपर ध्यान दें कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमारे इस धर्म स्वरूप, हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी पत्नी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और उसको हम संपूर्ण निष्ठा से निभाएँ। यूँ ना सोचें कि हमने तो अपने तरफ से जो हमारा कर्तव्य था किया, परंतु यह व्यक्ति हमारे प्रति हमारा कर्तव्य नहीं निभा रहा है, यह गलत है। आप ये ना देखिए, आप केवल यह देखिए कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, हम उसे निभाएँगे, उसे करेंगे। सामने वाला व्यक्ति जो भी करे, हमें जो भी प्राप्त हो, जैसा भी हमें स्वभाव प्राप्त हो, उसको हम भगवान की इच्छा मान करके उसे स्वीकार करें। यदि वह व्यक्ति हमारे ऊपर नहीं भरोसा रख रहा है, तो भी हम भगवान का नाम लेकर के उसे स्वीकार करें और भगवान का नाम लेकर के अपने कर्तव्य पालन को निभाएँ, तो अवश्य देखेंगे कि हमारा जो संबंध है, वह ज़रूर रूप से धीरे-धीरे सुधरने लगेगा, और प्रभु की कृपा से हमारा ये जो सांसारिक जीवन है, अवश्य रूप से सुगम होगा। इससे इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी भी इस जो नया समय है, ये जो नवीन जीवन, इसमें आधुनिक देशों को देख कर के उनकी उनके जो चाल-चलन है, उनका जो व्यवहार है, तो उनके जो संस्कार है, उनका पालन ना करें, अपितु अपने भारतीय संस्कार का पालन करते हुए, अपने भारतीय संस्कार के नियमों एवं धर्म अनुसार ही हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है पुराने समय में, वहाँ कभी भी
तलाक या डिवोर्स जैसी ऐसी कोई समस्याएँ ही नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वह सदैव बड़ों के अनुसार, उनकी आदेशानुसार एवं साथ ही साथ धर्म प्रवृत्ति के साथ चलते थे। वह कभी भी इधर-उधर अपने अनुसार मनमानी नहीं करते थे। उनका चरित्र इतना ज़्यादा खराब नहीं होता था जितना कि अब के समय में नवीन-नवीन कम आयु के बच्चों में देखें या भाई-बहन में देखें, तो वह कम आयु से ही अपने चरित्र को खराब कर चुके होते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र ही अच्छा ना हो, उसका आने वाला समय कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। यदि देखें हम कि जब व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपने भोग के लिए बाहर के अलग-अलग चीज़ों को भोगना प्रारंभ कर दे, तो उसे जो उसके जीवन के लिए, उसके आत्मा के लिए, उसके मन के लिए, उसके शरीर के लिए अच्छी है, वह कभी भी उसे पसंद आएगी ही नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति हो, वह बाहर के अलग-अलग व्यंजनों को ग्रहण करना प्रारंभ कर दे केवल स्वाद मात्र के लिए, तो उसे घर के जो पौष्टिक आहार हैं, वह कभी भी पसंद ही नहीं आएँगे, वह कभी भी अच्छे ही नहीं लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में अपने काम वासनाओं को परिपूर्ण करने के लिए केवल उसमें लीन हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों के वश में आकर के बाहर के अलग-अलग व्यक्तियों से अपने संबंध बनाना प्रारंभ कर देते हैं और फिर हम सोचे कि हमारा सांसारिक जीवन अच्छा हो या फिर हमें सांसारिक जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति मिले, हमारा सांसारिक साथी हमें अच्छा मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पहले आचरण, हमारे कर्म ही अच्छे नहीं थे। इसलिए सदैव प्रभु का नाम चिंतन करें, अपने कर्म अच्छे करें, हमसे जो अभी तक गलती हुई है, भूल चुकी है, उसके लिए क्षमा याचना करें। अपने जीवन साथी को स्वीकार करें, उसके अपूर्व कर्म को नज़रअंदाज करते हुए प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा मानते हुए, उसको ना ध्यान देते हुए अपेक्षा आने वाले समय में अपने प्रति जो कर्तव्य है, आपका जो कर्तव्य है उसके प्रति उसको ध्यान देते हुए प्रभु का नाम लेकर के अपने आगे का जीवन व्यतीत करें। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर या फिर हमारे बीच प्रेम की संभावनाएँ बढ़ने की अधिक हो जाती हैं और जो नकारात्मक मन में जो नेगेटिव विचार्स आते हैं वह दूर हो जाना प्रारंभ हो जाते हैं और यह डिवोर्स या तलाक जैसी समस्याएं दूर होती हैं जो कि कहीं न कहीं हमारे सांसारिक जीवन को बर्बाद होने से बचाती हैं। तो सदैव प्रभु का नाम लें और अच्छे आचरण करें, गलत व्यक्तियों के साथ या फिर केवल अपने भोग विलास के लिए गलत चीज़ों का संगत, गलत चीज़ों की आदतों में ना आए। सदैव प्रभु का नाम लें, प्रभु का नाम कीर्तन करें, श्री राधा रानी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और उनके चरणों का सदैव ध्यान करें। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।